मामी को ये वाली बात बताऊंगा ना, मामी तो खुशी हो जाएंगी। मामी, मामी तो यहाँ नहीं है, सोफे पे बैठे होंगे। मामी यहाँ भी नहीं है। अच्छा, छत पे देख के आता हूँ। अरे मामी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। तो क्या करूं मैं, तुम्हारा काम ही है ढूंढना। अरे मुझे ना आपको एक बात बतानी है। अब कौन सी नई बात बतानी है, रोज कुछ ना कुछ बताना होता है। अरे सुनिए तो आप। बोलो। अरे अपने पड़ोस में वो सुहास अंकल है ना, किराने वाले, हम्म। उनका जो लड़का है जो तिरछी निगाहों से ऐसे करके देखता है। अच्छा, वो काना। हाँ, उनके घर में ना काम वाली आती थी, तो वो उसको लेके भाग गया वो। तो इसमें मैं क्या करूं? भाग मैं, गया तो भाग गया। अरे कितनी खुशी की बात है ना। खुशी की बात? और नहीं तो क्या। तुम पागल हो। उसे काम वाली मिली थी, अच्छी लड़कियां मिल जाती, काम वाली के साथ भागने की क्या जरूरत थी उसको? देखो, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, और आपको पता है मेरी भी ना उम्र हो रही है, मेरी भी ना शादी करवा दो आप। हाँ, वरना तुम भी कोई काम वाली कचड़े वाली को लेके भाग जाओगे। हाँ, मैं भी किसी को लेके भाग जाऊंगा। ठीक है, जाओ, लेके भाग जाओ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अरे मामी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं सच में किसी को लेके भाग जाऊंगा। तो भाग जाओ ना, मुझे क्या सुना रहे हो? मेरा तो खर्चा बचेगा शादी करवाने से। अच्छा, तो आप इस बात से डरती हैं कि आपका खर्चा होगा शादी शादी में। और क्या, खामखा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढो, टाइम वेस्ट करो, ये करो वो करो। इससे अच्छा है तुम किसी को लेके ही भाग जाओ। लड़की ढूंढना टाइम वेस्ट होता है? अरे, आजकल अच्छी लड़कियां जल्दी मिलती कहाँ है? तुम्हें पता है अरेंज मैरिज में क्या क्या होता है? कभी ले जाके पहाड़ी से धक्का मार देती है, कभी सीमेंट में बाथरूम में धंस देती हैं, कभी ट्रक में डाल देती हैं। ऐसा भी होता है क्या शादी में? तुम न्यूज नहीं देखते क्या? देखता तो हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि बीवी ऐसे भी करती हैं। अरे, अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा रिस्क है, इससे अच्छा है किसी जान पहचान की लड़की को लेके भाग जाओ। जान पहचान की लड़की? मेरे नज़र में तो कोई नहीं है। आपकी नज़र में है क्या कोई? मेरी नजर में भी कोई नहीं है, और वैसे भी अनजान कुतिया पालने से अच्छा है जानी पहचानी कुतिया लेके भाग जाया जाए। जानी पहचानी कुतिया? तो कुतिया को लेके मैं क्यों भागूंगा? अरे बुद्धू, लड़की। अरे तो आप ऐसा बोलिए ना, पर मेरी नज़र में तो कोई जानी पहचानी लड़की है ही नहीं, मैं किसको लेके भागूं? वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हारी सेटिंग करवा सकती हूँ। सेटिंग? हाँ, किससे? है एक लड़की, बहुत सुंदर सी, अच्छी सी। कौन सी लड़की? बताऊंगी, सब्र करो, इतनी जल्दी क्या है? अरे बताइए ना, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उसके बारे में जानने को मिलेगा ना मुझे। अच्छा, ठीक है। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या? आपके बारे में ख्याल है मतलब? अरे, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझसे कर लो सेटिंग। मामी, आप क्यों मजाक कर रही हैं मेरे साथ? मैं क्यों मजाक करूंगी? वैसे भी देखो, बाहर जाके तुम लड़की ढूंढोगे, इतनी जल्दी तो लड़की मिलेगी नहीं। और किसी अनजान से शादी करोगे, उसमें भी रिस्क है। तो सोच लो, ऑफर बुरा नहीं है। अरे नहीं नहीं मामी, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप मेरी मामी लगती हैं। क्यों, कोई कमी है क्या मुझ में? नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। तो फिर मना किस लिए कर रहे हो? जब मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ, मेरी आंखें अच्छी लगती है, तो फिर मना क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ कांड मैंने घर में ही किया तो फिर घर में सबको पता चल जाएगा। अरे बुद्धू, बाहर जाके कांड करने से अच्छा है ना अपने घर में ही कांड कर लो। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अरे नहीं मामी, किसी दिन घर में सबको पता चल गया ना, तो मेरी तो धज्जियां उड़ जाएगी। अरे, किसी को कैसे पता चलेगा? किसी को सपने आ रहे हैं क्या? तुम्हारे वो जो टकले मामा है, सपना देख रहे हैं क्या? अरे मामा को सपने नहीं आ रहे तो क्या हुआ? घर में किसी दिन पता चल गया ना, यानी मामा को ही किसी दिन पता चल गया तो फिर वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे ये सब छोड़ो, उनको पता चले ना चले वो सब मैं हैंडल कर लूंगी।
तुम फिलहाल मेरे प्रपोजल का जवाब दे दो। नहीं, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम। जी। ये लो, कॉफी पियो। थैंक यू मामी। वैसे तुमने क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में? मामी, अभी घंटा 2 घंटा ही तो हुआ होगा। इतनी जल्दी कौन पूछता है? अरे, ऐसे फैसलों में ना देरी नहीं लगानी चाहिए, वरना बाद में अच्छा खासा मौका हाथ से निकल जाता है और हम पछताते ही रह जाते हैं। थोड़ा-सा तो समय दीजिए सोचने के लिए। देखो, मुझे तुम्हें जितना वक्त देना था ना, मैंने दे दिया। अब थोड़ा बहुत वक्त मांगोगे तो वो भी दे दूंगी। पर हाँ, अगर ज़्यादा टाइम लगाया ना, तो ये फिर ऑफर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। सीमित समय के लिए? हाँ, क्योंकि देखो, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक मेरा मूड हो, उस मूड में मान जाओ। अगर नहीं मानोगे, फिर पत्ता कट हो जाएगा। फिर शायद तुम्हारी सीट कोई और ले जाए। नहीं, नहीं मामी, ये सीट मैं किसी और के हाथ नहीं जाने दूँगा। तभी तो कह रही हूँ, जल्दी मान जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा दोस्त बाजी मार जाए। मेरा दोस्त? हाँ, तुम्हारे दोस्त ने भी तो प्रपोज कर रखा है मुझे। कौन से वाले ने? अरे, वो तुम्हारा पतला वाला दोस्त। सुजीत? हाँ। उसने आपको कब प्रपोज़ किया? बहुत दिन हो गए, पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने उसे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुमने ज्यादा देर कर दी, तो सोचो, तुम्हारे हाथ से ये चांस गया। मतलब मेरा दोस्त आपको पसंद करता है? हाँ। ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? वो तो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता। खैर, वो सब छोड़ो ना, कि वो मुझे पसंद करता है या कोई मुझे पसंद करता है। तुम अपना देखो कि तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा-सा टाइम लूँ और उसके बाद में मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँ। देख लो, कई टाइम के चक्कर में मैं तुम्हारे हाथ से ना निकल जाऊं। अरे नहीं मामी, ऐसा मत बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ हमेशा मेरे हाथों में ही रहे। तो उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ थामना भी तो पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से ही कुछ नहीं होता। वादे भी करने पड़ते हैं, निभाने भी पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं तैयार हूँ, वादे निभाने के लिए भी और करने के लिए भी। तो फिर इतनी देर किस बात की है? देखो, अगर ज़्यादा सोचोगे ना, तो ये अच्छा मौका और टाइम सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर कुछ नहीं रह जाएगा पछतावे के सिवा। हाँ, मैं जानता हूँ, अगर अभी आपको जवाब नहीं दिया, तो फिर आप मेरे दोस्त को हाँ कर देंगे। हाँ, क्योंकि देखो, मेरे पास तो ऑप्शंस बहुत है, मैं जिसको चाहूँ उसको हाँ बोल दूँ। पर तुम लकी हो कि मैंने तुम्हें सामने से बोला। तो ये बात आपने मुझे पहले नहीं बोली? अब देखो, इतनी जल्दी नहीं बता सकती थी ना, क्योंकि तुम रिश्ते में वैसे भी मेरे भांजे लगते हो। बहुत सी बातें आती थी माइंड में, पर आज मैंने खुल के बोल ही दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने मुझे बता तो दिया कि आपके दिल में चल क्या रहा है। अब इसलिए कह रही हूँ, इससे पहले कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाए, इससे पहले तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरे दिल में बहुत कुछ है, बस थोड़ा-सा समय माँग रहा हूँ, दे दीजिए। तुम्हें समय देते देते ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। खैर, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे दोस्त को हाँ बोलने जा रही हूँ। अरे! सुनिए ना मामी, 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 मैंने आपसे थोड़ा सी तो टाइम माँगा है और आप है कि मेरे दोस्त को फ़ोन लगा दिए। देखो, अब मेरे पास और टाइम नहीं है। जैसे तुम मुझसे वेट करवा रहे हो ना, वैसे मैं तुम्हारे दोस्त से वेट करवा रही हूँ, वो भी जाने 2-3 महीने से। उसे 2-3 महीने से आप टाइम दे रही हैं ना? हाँ, 2-3 महीने से वो बेचारा मेरा वेट कर रहा है कि मैं कब हाँ बोलूँ, कब हाँ बोलूँ, और मैं तुम्हारे चक्कर में अपना टाइम खराब कर रही हूँ। तो आप भी बस 1 हफ़्ते का टाइम ले लीजिए। 1 हफ़्ते तक का मुझे सोचने का टाइम दे दीजिए। अरे रहने दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतने में ना मेरे पास हजारों ऑप्शन है, और हजारों ऑप्शन में से एक तुम्हारे मामा मिले हैं मुझे। जब आपको मामा ही मिल गया, तो फिर आपको किसी और की क्या ज़रूरत है? बस दिक्कत यही है ना, कि तुम्हारे मामा मेरे साथ नहीं रहते, बाहर नौकरी करते हैं। अगर मेरे साथ रहते ना, तो फिर मुझे
कोई एक बॉयफ्रेंड ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये तो मामा की गलती है ना, वो आपको छोड़ के हमेशा बाहर रहते हैं। खैर वो सब छोड़ो कि तुम्हारे मामा बाहर रहते हैं या घर में रहते हैं। तुम मुझे एक फाइनल डिसीजन बता दो। अगर तुम मान गए तो ठीक है, और नहीं माने तो फिर कमी थोड़ी है दुनिया में लड़कों की। अच्छा, तो आप घर से बाहर जाएंगी किसी और के पास? तो और क्या कर सकती हूँ? अब मेरे पास मिला जुला के एक ही रास्ता है। तुम्हारे मामा घर में रहने का नहीं सुनते हैं, और तुम्हारे भी नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे नखरे थोड़ा ना बढ़ रहे हैं, मैं तो बस आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ। अगर आप मुझे दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो क्या है ना कि सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, और फिर बाद में जो होगा वो देख लिया जाएगा। देखो, मैं इतना टाइम किसी को नहीं देती, समझे? थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना। अरे बुद्धू। एक हफ्ते की तो बात है। एक हफ्ते बाद आपको तो पता ही है, मैं पूरी तरीके से आपके झांसे में आ जाऊंगा। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। देखो, लोग मेरे से टाइम मांगते हैं कि आप टाइम दो, आप हाँ बोलो। मैं तुमको टाइम दूंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों? आप मुझे टाइम नहीं दे सकती? उह, बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं तो तुम्हारे पास एक यही मौका है, अभी हाँ बोलना है तो हाँ बोलो, वरना चलते बनो। अरे मैं तो आपके घर का हूँ, आपका अपना हूँ। अपने हो तभी तो इतने नखरे कर रहे हो। अभी कोई बाहर वाला होता ना, तुरंत मान जाता। तुम्हारी तरफ फालतू में से टाइम वाइम नहीं मांग रहा। देखिए मामी, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप इतने टाइम से मेरे साथ हैं। मुझे ये नहीं पता था ना कि आप ऐसा कुछ सोचती हैं या फिर मुझे पसंद करती हैं। और मेरे दोस्त का आपसे क्या चल रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तुम्हारे दोस्त से अभी मेरा कुछ चला नहीं है। अगर तुमने मुझे जल्दी हाँ नहीं बोली ना, तो जरूर चल जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोई मौका भी नहीं देगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा दोस्त कितना तेज है। ऐसा मत कीजिए मामी। अब मेरा मन ये कह रहा है कि अगर आप उसे मौका दे देंगी तो फिर मेरे हाथ से ये मौका निकल जाएगा ना। वही बात मैं कह रही हूँ, इसलिए समय रहते समझ जाओ। क्योंकि अगर एक बार उसने बाजी मार ली ना, फिर वो तुम्हें मेरे आसपास भी भटकने नहीं देगा। लेकिन मामी, बाजी तो वो जब मारेगा ना जब आप मौका देंगे। जब आप ही मौका नहीं देंगे तो वो बाजी कैसे मारेगा? देख लो, क्योंकि अब तो मुझसे भी और रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि तुम्हारे मामा को आए कम से कम 6 महीने हो गए, और 6 महीने से ना मैं भूखी शेरनी की तरह खाली बैठी हूँ यहाँ पे। मतलब इतने टाइम से मामा आपको छू नहीं रहे? कहाँ? 6 महीने से तो वो बाहर ही है। मतलब शादी के बाद आपको छुआ था या नहीं छुआ था? अरे कभी कभार होता है ऐसा जब वो आते हैं, ओ। वो भी 2-3 दिन के लिए। और तुम्हें पता है ना, 2-3 दिन में किसका ही मन भर जाता है। अरे मामी, वो तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि 2-3 दिन में कुछ भी नहीं हो पाता। जिस लड़की को प्यार ना मिले ना, वो लड़की बाहर प्यार की तलाश करती है। तो मैं वही तलाश कर रही हूँ। अब जब मैं सोच रही थी मुझे मेरे घर पे ही प्यार मिल जाएगा तो मुझे बाहर तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर शायद तुम मेरी ज़रूरतें समझ नहीं रहे हो, अरे और मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है मामी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं रहिए ना घर में, मेरे साथ। मेरे साथ रखिए ना, जो भी आपको रखना है। देखिए बाहर वाले तो ना लुटेरे होते हैं, लूट के चले जाएंगे आपको। देखो, मेरा खजाना रखे रखे सड़ जाए, इससे तो अच्छा मैं कहीं लुटा दूं। मतलब आप सब कुछ देना चाहते हैं? हाँ, और क्या। वैसे भी ना, ज्यादा दिन अगर जवानी ऐसे रह जाए ना तो उसमें जंग लग भी जाती है। लेकिन मामी, मैंने तो सुना है कि जवानी जब अंदर होती है तब गर्माहट ज़्यादा होती है, और हम्म, जवानी चढ़ती भी जब ही है। अरे तभी तो ज्यादा मैं परेशान हूँ कि किसी दिन जंग ना लग जाए। पर तुम मान ही नहीं रहे हो। खैर छोड़ो, मुझे बाहर ही किसी को देखना पड़ेगा। बाहर? नहीं नहीं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो मैं बाहर ना जाऊं तो तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। सच में? हाँ। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। वो क्या है कि मुझे पता है, आप जब तक नहीं मानेंगी जब तक मैं हाँ नहीं कर देता। तो चलो फिर, कहाँ? मेरी इच्छा पूरी करने। अच्छा, चलिए।